हेलो, वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो रहता है वो करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये बेसिकली अंडर अमाइन के चैप्टर आता है। इट कम अंडर द अमाइंस। सो अमाइंस में नाइट्रोजन मेन होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका वीडियो ट्यूटोरियल एनसीईआरटी का दे दिया था। आई होप आपने पूरा स्टडी कर लिया होगा यूट्यूब पे ऊपर। तो आई होप यू कैन गिव आंसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिले। मेंबरशिप ज्वाइन करिए, और कुछ मेंबर्स ने हमारी मेंबरशिप को रिन्यू करवाया, ज्वाइन की है, उनको थैंक्स और उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ मेंबर के लिए हम इंटरेस्टिंग लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। इनको जब एक्व सोल्यूशन में इसको जब सॉल्व किया जाता है तो सॉल्वलाइज करने से क्या इसका ऑर्डर आता है, तो इसका आता है बी। कैसे है? क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी है अमाइन की वो करती है स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम कटाइन और द कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटोन फ्रॉम वाटर विच इन टर्न डिपेंड ऑन द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। आपको पता है जो प्लस आई इफेक्ट है वो आर शो करता है अल्काइल ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जाता है? बेसिक करेक्टर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टीरिक फैक्टर, ये फैक्टर काम करते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर हैं जो फेवरेबल हैं सेकेंडरी अमाइन के लिए। सो सेकेंडरी अमाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो ये सबसे नंबर पे क्या है? सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद बात करते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप छोटा है जैसे CH3 है तो उसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक रहेगी। तो स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट करती है प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। तो इस वजह से जो है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी के बाद आते हैं और टर्शियरी अमाइन सबसे बाद में आता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे सेकेंडरी आएगा, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा टर्शियरी। तो ये है इसका ऑर्डर। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, टर्शियरी में है। आगे आ जाइए। सेकेंड, अमाइन डैट रिएक्ट विद हिंजरबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन ए। हिंजरबर्ग रिएक्शन भी होती है और रिएजेंट भी है। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो हिंजरबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको देंगे NN डाई अल्काइल बेंजीन। ठीक है, सल्फोनामाइड, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अमाइड देते हैं। ठीक है, और विच डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच टू नाइट्रोजन, सो इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हैंस इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद हिंजनबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी अमाइन गिव प्रोडक्ट विच आर सॉल्युबल इन अल्कली। सो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन देगा, टर्शियरी नहीं देगा। तो ये यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन है, ये रिएक्शन देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइट्रेशन ऑफ एलानीन। एनिलीन जो है इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वो आपको देता है मेटा नाइट्रो एनालीन। क्यों? क्योंकि इन द एसिडिक मीडियम जो एनिलीन है वो क्या है? एक एलिनोनियम आयन की फॉर्म में एक्ट करता है। ठीक है, वो उसका क्या बन जाता है? एलिनोनियम आयन। तो कैसे बनता है इसमें? एनालिन का आपको फार्मूला पता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। ठीक है, उसके बाद जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड किया था H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, तो इस तरह से NH3 पॉजिटिव ऊपर आएगा। ठीक है, एनिलोनियम आयन बनता है, फिर NO2 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक तो NH3 आएगा, फिर यहाँ एक NO2 लग जाएगा लास्ट में। तो ये ऐसे रिएक्शन होती है। फोर्थ, द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का बताना है, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का जो सही ऑर्डर है वो है आपका सी में क्या है आपका? फोर्थ में सी ऑर्डर सही है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो ये है
सबसे कम है ये और उसके बाद है ये, ठीक है। इस वजह से अल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामाइड। एसिटामाइड से मिथेनामाइड बनाने की रिएक्शन कौन सी है, वो है होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। तो उसमें एसिटामाइड जो है वो ब्रोमीन एंड KOH से रिएक्शन करता है। तो इसमें एसिटामाइड को लेंगे, फिर उससे रिएक्शन करेंगे KOH की और Br। नेमिंग रिएक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया, उससे आप देख सकते हो। ये होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो इसमें क्या बन जाएगा NH3NH2, ये है मिथेनामाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ KBr निकलेगा, K2CO3 निकलेगा और वाटर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कौन नहीं करता, C। क्यों नहीं करता, कहता टर्शरी जो नाइट्रोअल्केन है रिएक्ट नहीं करेंगे नाइट्रस एसिड से, क्योंकि इनमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से। 7 ए गिवन नाइट्रो कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A है, वो स्टेनस HCl रिएजेंट से रिएक्शन करेगा NH2 नाइट्रस एसिड से, और वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा B। फिर उसको फिनोल से रिएक्ट करेंगे तो वो देगा C का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H10N2। तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका A का, तो इसमें आपने A बताना है। तो A में आपके पास क्या आएगा, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये रिएक्शन आप कैसे कंप्लीट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका बनेगा B से ही। कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने B को ले लीजिए, ये आ गया नाइट्रोबेंजीन, SnCl आ गया, ठीक है। ये बनाएगा आपका NH2 एनिलीन बन जाएगा, फिर HNO2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपको देगा बेंजीन N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है डाइजोनियम क्लोराइड, अनस्टेबल है ये। उसके बाद फिर ये आपको प्रोडक्ट देगा C इस तरीके से, यो आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज टाई है, एजोटाइजेशन रिएक्शन है। 8 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ द अराइल माइन। तो इसमें क्या है, अराइल माइन जो है लेस बेसिक है अल्काइल से, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं बाय इंटरेक्शन विद एरोमेटिक रिंग ऑन द पाई सिस्टम, डीलोकलाइजेशन हो जाती है। 9th फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन है स्टोकन बोमेन रिएक्शन, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 9 स्टोकन बोमेन रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, ये बेंजोलाइजेशन है। तो कंपाउंड के होते हैं, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, अमाइन हो गया, विद बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, डिल्यूट NaOH लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टोकन बोमेन रिएक्शन है। 10 नंबर आ जाओ, मेथड बाय विच एनालिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एनालिन को आप पोटाशियम साल्ट ऑफ द पिथैलामाइड ट्रीटमेंट विद क्लोरोबेंजीन फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH, इस तरीके से आप जो है एनालिन नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते विद पोटाशियम थैलामाइड है अंडर माइल्ड कंडीशन, अराइल के लिए ये सूटेबल नहीं है। 11 इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, ये देती है आपको पैरा अमाइनोफिनोल। 11 आपको क्या ले लिया, नाइट्रोबेंजीन, NO2 आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगी, तो ये पहले बनेगा आपका NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सलमाइन, फिर आपका बनेगा
पैरा, ऐसे आ जाएगा NH2 ऊपर, नीचे फिनोल, ये आ गया आपका पैरा अमाइनोफिनोल। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, इसमें प्रोडक्ट ए जो है, ए प्रोडक्ट जो है क्या है, ट्वेल्व नंबर, ये रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट बनेगा लास्ट। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, डाई येलो कलर की डाई बनती है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट, कौन सा होगा, C6H5N2 पॉजिटिव X। 13 का बी, क्योंकि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट हैं ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द बेंजीन रिंग, ये कारण है। 14 नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 to 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कौन सा प्रोडक्ट देगी, ये देगी आपकी 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। 14 क्या देगा ये, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ले लिया आपने, ठीक है, तो ये आपको क्या देगी, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। एक यहाँ नाइट्रो आ गई और ये आपकी यहाँ आ गई, कंडीशंस आपको पता है सारी। 15 रिएक्शन दी हुई है, ए बताना आपने, कैटलिस्ट, ये है H3PO2 एंड वाटर। 15 क्योंकि H3PO4 PO2 और वाटर है वो रिड्यूस कर देते हैं N2Cl को H में, N2Cl जो डाइजोनियम साल्ट वाला है इससे H में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका काम है। 16 ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड 2 कंपाउंड आर ऑब्टेन विच ऑफ द विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्राइट and hydrochloric acid give the product which does not respond to iodoform test. The second one reduces the tolerant reagent and failing solution। तो क्या होगा यहाँ पे, ये है आपका ए ऑप्शन, ये है कंपाउंड 16, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। इसमें HCOH जो है ये टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा एंड फेलिंग सोल्यूशन में। 17 सम रिएक्शन ऑफ अमाइन आर गिवन, कौन सी करेक्ट नहीं है, इसमें जो ए रिएक्शन है वो गलत है 17 में, क्योंकि जो एरोमेटिक टर्शियम अमाइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं विद नाइट्रोसोनियम आइन एट पैरा पोजिशन ऑफ द फिनाइल रिंग टू फॉर्म द ग्रीन कलर्ड पैरा नाइट्रोसो अमाइन, ठीक है जी, ये यहाँ नहीं है। 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H9N, ए ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड गिव अल्कोहल एंड N2 गैस, फिर इसको गर्म किया जाता है विद CHCl3 से, कास्टिक पाउडर से C बनता है, फिर वो आइसो प्रोपाइल मिथाइलमाइन देता है। तो ए क्या है, ए आपका है ये 18 का ए, क्योंकि ए जो है वो अल्कोहल देता है ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, इट शुड बी प्राइमरी अमाइन, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, वो इसमें रिएक्शन देते हैं। तो इसमें C3H9N जो है इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं विद NH2 ग्रुप, तो ये आइसो प्रोपाइल मिथाइलामाइन देता है, सो इट शुड बी आइसो प्रोपाइल अमाइन नोट नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, ठीक है जी, ये आएगा ए। 19 व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रिएक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बनेगा ए प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी आपको पता है। 20 विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज़ द मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक है यहाँ पे बी 20 में, क्योंकि जो बेंजाइल अमाइन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, इट इज़ नॉट डीलोकलाइज विद द बेंजीन रिंग। 21 एनालिन इन सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वो देता है कलर्ड प्रोडक्ट बाई, तो इसमें बाई क्या है, ऑलरेडी आपको मैं करवा ही चुका हूँ, ये डाई बनती है 21 का ए, ठीक है जी।
डाइजोनियम साल्ट बनेगा, डाइजोनियम साल्ट से फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइन फॉल्स। प्राइमरी अमाइन से ये कौन सी गलत है? सी, अराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म फिनॉल। 22 क्योंकि राइल अमाइन है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं, वो डाइजोनियम साल्ट देते हैं, फिनोल नहीं देते, ये गलत है। 23 में रिएक्शन दी हुई है, प्रोडक्ट देखना है, इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनेगा डी। ठीक है जी। 23 क्योंकि जो सेकेंडरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके एन नाइट्रोसामाइन देते हैं, नाइट्रोसामाइन रिएक्शन है ये। ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 24 नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्या काम करता है? एज द बेस। 24 का आएगा बी, ये एक बेस का काम करता है। ऐसे HNO3 इसके लोन पेयर है 2, ये बेसिक नेचर प्रोवाइड कराएगा इसको। ठीक है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड सेकेंडरी अमाइन। ये आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 25 क्योंकि जो अल्काइल आइसोसाइनाइड है ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो देते हैं सेकेंडरी अमाइन कंटेनिंग मिथाइल एज वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी। इस तरीके से RNC ये आइसोसाइनाइड है, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया, तो ये देगा आपका RNHCS3 सेकेंडरी अमाइन आ गया ये इस तरीके से। 26 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मोर बेसिक, ये है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है 26 में, ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें एनी ग्रुप विच व्हेन प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो NO2 CN SO3 HCOH Cl, वो बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ करते हैं। तो एनालिन इसमें ज़्यादा बेसिक है देन नाइट्रो एनालिन, क्योंकि लोन पेयर जो है इसमें मोर डिलोकलाइज है इन डाइफिनाइल अमाइन एंड ट्राइफिनाइल अमाइन, सो दीज आर द लेस बेसिक देन एनालिन। सो इन द बेंजाइल अमाइन इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर नॉट डिकोलाइज विद बेंजीन रिंग, हैंस इट इज़ द मोर बेसिक। बेंजाइल अमाइन का आएगा, डीलोकलाइजेशन इफेक्ट करती है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना बेसिक होगा। ठीक है जी। 27 इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिड मीडियम, तो वो आपको क्या देगी? एनालीन। 27 का आएगा जी सी। 28 रिएक्शन दी हुई है, आपने डी बताना है, ये आएगा C6H5CS2OH। 28 का आएगा डी। पहले डाइजोनियम साल्ट बनेगा ए, फिर CuCN से जब रिएक्शन होगी तो ये CN ग्रुप ऊपर आ जाएगा, फिर CS2NH2 बनेगा, तो फिर आपका डी बनेगा। मैं आपको बता ही देता हूँ ये रिएक्शन थोड़ा करके। 28 का एनालिन आ गया, इसमें ए क्या बनेगा? डाइजोनियम साल्ट, ऐसे N2Cl। ठीक है जी। फिर CuCN आ गया, CuCN से रिएक्शन करके ये देगा CN ग्रुप ऊपर आ जाएगा, जो CN ग्रुप वाला आ गया ये देगा आपका CS2NH2, यह प्राइमरी अमाइन। उसके बाद HNO2 से ये देगा डी। ठीक है जी। 29 फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या है? ये आएगा आपका सी इस रिएक्शन में, 29 का सी। पहले इसमें ए बनेगा
COCH3 CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोमीन से आएगा आपका एसिटिक एसिड से। फिर रिंग के ऊपर आ जाएगा आपका जो बी प्रोडक्ट होगा, इसमें आएगा NH COCH3 ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ वाटर से रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, ये आ जाएगा फिर NH2 Br CH3 ठीक है जी। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। 30 लास्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट बताना है। ये है आपका प्रोडक्ट B, 30 का B, ठीक है। इसमें भी डाइजोनियम साल्ट बन रहा है, फिर रिएक्शन कवर हो रही है। सो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट इज़ अमाइन डाइजोनियम साल्ट, सारा इसमें कवर हो गया। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। तो इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, वो आपने याद करनी है। डाइजोटाइजेशन, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, स्टोकन बोमन रिएक्शन, और बाकी इसमें कैसे रिएक्शन होती है, बेसिक, इसमें बेसिक करैक्टर आ रहा है कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, कौन सा अमाइन रिएक्शन देता है कौन सा नहीं देता है। तो ये कुछ खास टिपिकल इसमें क्वेश्चन राइज होते हैं। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ाइए ताकि और ज़्यादा व्यूज़ हो सकें और ज़्यादा पब्लिक इससे अटैच हो सके। तो जैसे आपका पॉजिटिव रिस्पांस और बढ़ता जाएगा और अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे। तो इसके साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, इनऑर्गेनिक पहले कर लिए। आगे हम फोकस करेंगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। देन वी विल कवर आवर टॉपिक एफिशिएंटली। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द